हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ, गुड। किशोर मैम। इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें ये इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे। हाँ सुपर सर, सुपर गुड बस सर, सुपर। बाप रे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर मैम। तुम इनके साथ आओ। यस मैम। भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कौन करेगा? हाँ? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस साड़ी। साइट देखी? नाइस साड़ी है। तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ। हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे 6 मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा। मम्मी खाने में क्या बनाया? ये कैसा इशारा है? मुंह क्यों नहीं खोल रही? मौन व्रत है। मौन व्रत है? पर किस लिए? मेरी मम्मी को मेरे मार्क्स के अलावा और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे मैरिज के अलावा और क्या चिंता होगी बताओ? इनके मौन व्रत धारण करने से मेरी शादी हो जाएगी क्या? मेरी मम्मी प्रार्थना करेंगी तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। उनकी तो सोच ही ऐसी है। जाने दो, इनसे कहो कि ये व्रत वो रोज रखें। हमारे मन को शांति तो मिलेगी। पर मैं तुम्हारी तरह अपनी मम्मी को तकलीफ नहीं दूंगी। जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा मैं उससे ही शादी करूंगी। तुम पहले बिस्तर गीला करना छोड़ो, उसके बाद शादी कर लेना। ये सब कौन है? लड़कों के घर में हीरोइंस के फोटो होते हैं। तुम्हारे घर में दूल्हे के फोटो के अलावा और क्या होंगे? हाँ, ये लड़का कौन है? कितना हैंडसम है। अच्छा दिखाओ सच में? दिखाओ, पसंद आया क्या? बात चला क्या? मौन व्रत खुल गया। मेरे सामने आपका ये व्रत और हवन नहीं चलेगा। भूमि, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। क्या हुआ? कौन कर रहा है चीटिंग? हाँ? क्या हुआ बेटी? प्रभावती का व्रत इसने बिगाड़ दिया। कितनी बुरी है ये। ये क्या है? वो हमारे श्रीधर है ना, हाउस नंबर 12 के, उनकी बेटी की शादी है। उन्होंने कार्ड दिया है, शादी में हमें इसकी ओढ़नी के फंक्शन के वक्त इसकी चोटी बनाई तुमने? वो शुभ लेखा थी। इतना रो क्यों रही हैं? अब मेरी जिंदगी में रोने के अलावा बचा ही क्या है? इतनी परेशानी हो रही है तो शादी में मत जाना। हर चीज को मेरी शादी से लिंक मत किया करो। लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी। जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए अब मैंने शादी में जाना ही बंद कर दिया। ये बताइए, शादी करवाने के लिए मुझे पैदा किया है क्या? अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई क्राइम कर दूंगी क्या? मौन व्रत कर रही हूँ इसीलिए मेरा मुंह खुलवाया ना, पर लोगों का मुंह कैसे बंद करवाओगी तुम? अरे नाश्ता मिल गई तसल्ली। तुम्हें देख के तो एसी में भी पसीना आ रहा है। जिस काम से आए हो वो बताओ। हाँ, आज की तारीख क्या है? ये बात पूछने आए हो क्या? हमें जो ऑर्डर करने वाली थी उसकी तारीख 18 थी और आज की तारीख है 19। अब तक डिलीवरी भी नहीं आई और लेट होने के कारण कोई फोन भी नहीं। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? हाँ? कार्तिक, कम टू माय कैबिन। इन्हें अब तक डिलीवरी नहीं दी क्या? प्रोडक्शन डिले हो गया मैम।
बस 70% ही कंप्लीट हुआ है। तो इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? क्या मैटर है? एक काम करते हैं, पुराने तरीके से मेरे पास केमिकल्स मिलाए हुए कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, वो मैं आपको बेच देता हूँ। आपका और मेरा दोनों मिला के पैकेजिंग करेंगे तो समझो हम दोनों बहुत माल छाप सकते हैं। मिलावट वाले प्रोडक्ट्स मैं नहीं बेचती, मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, ये गुस्सा लगता है तुम्हारी मैडम ने एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर टाइम पे माल डिलीवरी नहीं हुई तो जो पैसा आपने लिया उसका डबल देना होगा। काम पसंद है इसलिए करती हूँ, पर नुकसान के डर से तरीका नहीं बदलूंगी। अगली बार डील एक्सेप्ट करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना। अगर कोई गड़बड़ लगे तो दरवाजे से ही भगा देना। ऐसी लड़की को अगर इम्प्रेस करना है तो कुछ समय साथ में ट्रैवल करना होगा। मैम, रॉ मटेरियल फाइल। प्लान रेडी हो गया क्या? बस हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो इतना इजी नहीं है ना। सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, एक्चुअली आउट ऑफ द ग्लैग। क्यों भैया, तुमने बना दिया? अब तक नहीं भैया। अब तक तो मैं 10 बार बना चुका होता, पता है। क्या लकीरें क्या? स्केच भाई। एलकेजी का बच्चा जो घर बनाता है ना, और इंजीनियर जो बनाता है, उसमें बहुत फर्क होता है भैया। आकाश जी, बोलिए सरला जी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है, देखेंगे? मना करो तो नहीं दिखाओगी? बताइए। कैसा लगा ये नहीं बताएंगे? होश उड़ गए सरला जी। क्या हुआ? उंगली कट गई। वो फर्स्ट एड किट दो। कैसे कट गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ये सब क्या है? सॉरी मैम, कार्तिक को चोट लग गई, इसी टेंशन में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी टेंशन लेने से इसका पेन कम हो जाएगा, आंसू बहाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंसर्न दिखाए बिना ऐसा गुस्सा क्यों करती है ये? गुस्सा भी एक कंसर्न है यार, बस समझ में आना चाहिए। आजकल तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, तुझे समझना मुश्किल है। हेलो बेटा। और कल के सारे प्रोस्पेक्टस हैं। हाय। अरे रिश्ता ढूंढने वाली आंटी, हाय। चला जा, वो रखना। तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आप यहाँ कैसे? और कैसे, रिश्ता देखने आई होंगी, है ना आंटी? अरे यार, हाँ बेटा। इतना निराश होकर बोल रही है, मतलब ये भी। लड़की के बिना अगर माँ आ जाए तो किसे पसंद आएगा? सही कहा आंटी। ये कौन है मैडम? एक ही दिन में 2 रिश्ते देखने हैं क्या? नहीं नहीं, जान पहचान वाले हैं। कॉफी पियोगी क्या बेटा? अभी अभी तो पी है आंटी। वैसे इतनी तकलीफ किस लिए आंटी? आप खुद ही अपनी बेटी को समझा सकती है ना। सुनने वाली होती तो डांट कर समझा लेती, झुकने वाली होती तो धमका कर बोल सकती थी, पर मेरी बेटी तो राक्षसी है बेटा। इनकी बेटी भी हमारी मैडम की तरह ही है। अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई आंटी, लेकिन एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। ओह, गुड 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 गुड। गुड तो कुछ नहीं आंटी, सब बैड ही है। ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलमोस्ट आपकी बेटी की टाइप की है।
इस जमाने की लड़कियां तो बेटा साक्षात भगवान राम भी आ जाए ना तब भी लाखों कमियां निकालेंगी। ओ हमारी राक्षसी खाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। ओके आंटी। बेटा मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा ना तो बताना। ओके श्योर आंटी। बाय ओके आंटी। बाय। जब लड़के प्यार करते हैं तो भाव नहीं देती हैं। माँ बोलती है शादी करवानी है तो बात नहीं सुनती। असल में लड़के चाहती क्या है, हैं? भूमि भाव नहीं दे रही है, यही तेरी प्रॉब्लम है ना। कल ही उसे स्केच दिखा देंगे। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहाँ आए थे। Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चलें क्या? मेरी कार में चलते हैं। चॉकलेट? नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो? हाँ? एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ हाँ दे दूंगा पूरा दे दूंगा।
मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम पता है क्या? आकाश। भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया हुआ सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इम्प्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने। वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर से बात करने आई थी मैम। क्या बात करनी है उनसे? जाओ। थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। 100 करोड़ की बिल्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में बात कर लेना। चलो जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। हाय, कब आए तुम? बस अभी आए अंकल। हाँ, बिंदु कहाँ है? मैंने उसे वापस भेज दिया। हम यहाँ प्लान डिस्कस करने आए हैं और उससे अपनी कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट स्टूपिड बात करनी थी। प्लान का क्या है बेटी, कल ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ अंकल? कार्तिक की कहीं शादी तय हो गई है बेटा, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पता है। क्योंकि वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो अपनी फैमिली से बहुत डरता है। कहीं उसकी शादी हो ना जाए, इसी बात से यह लड़की बहुत टेंशन में है बेटा। मैंने कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स है ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से किसी को प्यार ही नहीं करना चाहिए। मैं बात करता हूँ अंकल। कार्तिक के घर वाले गांव में रहते हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा अंकल। लड़की अनाथ है, इसलिए दहेज नहीं मिलेगा ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं जाके समझाऊंगा अंकल। लड़के की फैमिली बड़ी है, नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगा अंकल। ठीक है। मैं भी साथ में आऊंगी। बाय अंकल। बाय। मैं इन्हें जुदा करने वाला कोई विलेन नहीं हूं। इन्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। इसकी शादी के मामले में हमारी तरफ से उम्मीदें रखना कोई गलत तो नहीं है। इसकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना सही नहीं है ना? ये आपको दुख ना दे ये सोचते हैं, इसीलिए तो अभी हम यहाँ आके बात कर रहे हैं अंकल। परिवार का मतलब पीछे खड़े बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आगे बढ़ने ना देने वाली रुकावट नहीं बननी चाहिए सर। उसका कोई नहीं है इसके अलावा। इस लड़की के बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम इसे बुरा भला कहने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना? ये खुद आपके घर आ जाएगी तो दुख बताने के लिए, खुशी बांटने के लिए कोई और क्यों? आप सभी तो रहेंगे ना? कोई भी शादी
लड़की को उसके परिवार से दूर करती है, पर यह शादी बिंदु को उसका परिवार देगी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, प का मतलब प्यार करना और भ का मतलब भूल जाना। बस यही 2 अक्षर तो है प्यार। हाँ, उसके लिए इतना समय और इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? प्यार बस 2 ही अक्षर हैं सर, पर उसके बीच की दूरी 2 जिंदगियां हैं। प्यार मतलब त्याग करके भूल जाना होता है। प्यार करने के लिए एक पल काफी होता है सर, लेकिन भूल जाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। आपको समझा सकूं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हो। बड़े दिल से इनको अपनी मनचाही जिंदगी देंगे या अपने बड़प्पन के लिए जुदा करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने सोचा था कि लड़की का परिवार बड़ा होना चाहिए। ससुराल को ही मायका समझने वाली बहू आएगी तो मना क्यों करूंगा। थैंक यू सर। शादी में लड़की की तरफ से कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा सर। इन दोनों की शादी की तैयारी का जिम्मा हमारा है। क्या कहती हो भूमि? ठीक है, हमने जो मुहूर्त तय किया है शादी उसी में होगी। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना।